हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 9 जून 1995 का। अमेरिका के एक शहर ओजार्क में एक 6 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। इस बच्ची का नाम मॉर्गन निक था। ये अपनी माँ कॉलिन के साथ एक बेसबॉल मैच देखने जा रही थी, लेकिन ये दोनों कहाँ जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। मॉर्गन गायब होने वाली थी। इस केस ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया था। 26 साल बाद ये केस कैसे सॉल्व हुआ, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। मॉर्गन की माँ को इसके कुछ फैमिली फ्रेंड्स ने इस बेसबॉल मैच देखने की दावत दी थी। ये दोनों उस जगह पहुंच गए। ये कोई स्टेडियम नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ग्राउंड था जहां बच्चों का बेसबॉल मैच हो रहा था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मॉर्गन ने अपनी माँ से कहा कि ये अपने 2 दोस्तों के साथ जुगनू पकड़ने सामने तक जा रही है। मॉर्गन की माँ पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन इसकी बेटी बार बार जिद कर रही थी। कुछ देर मना करने के बाद आखिर इसने अपनी बेटी को जाने की इजाजत दे दी। उस वक्त 11:15 बज रहे थे। इसकी बेटी ने सामने ही खेलने जाना था। ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये कहाँ जानती थी कि ये आखिरी दफा अपनी बेटी को देख रही है। मॉर्गन की दोस्तों के मुताबिक मॉर्गन के जूतों में रेत भर गई थी और तभी इसने अपने जूते अपनी गाड़ी के पास उतार दिए थे। इसके दोस्त खेल रहे थे जब इन्होंने देखा कि मॉर्गन अपने जूते फिर से पहन रही है, लेकिन अब मॉर्गन के साथ कोई और भी मौजूद था। ये एक अजीब सा आदमी था जो मॉर्गन को घूर रहा था। मॉर्गन सिर्फ 6 साल की थी। इसके दोस्त भी इसकी एज के ही थे। अब इन बच्चों को क्या पता था कि मॉर्गन के साथ कौन खड़ा है या मॉर्गन अचानक कहाँ गायब हो जाएगी। बहरहाल बेसबॉल मैच खत्म हो रहा था जब मॉर्गन के दोस्त वापस उसी स्टैंड में आ गए जहां इनके माँ बाप और मॉर्गन की माँ भी बैठी हुई थी। मॉर्गन की माँ ने अपनी बेटी को ढूंढा तो इसकी बेटी इसको नजर नहीं आई। ये औरत बहुत परेशान हो गई। अगले कुछ मिनट्स तक ये औरत और वहां कई लोग मॉर्गन को तलाश करते रहे, लेकिन मॉर्गन का कुछ पता नहीं चला। कॉलिन ने फौरन पुलिस को वहां बुलवा लिया। पुलिस को इन बच्चों ने उसी आदमी का बताया। इन्होंने कहा कि उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन शर्ट नहीं पहनी थी। उस आदमी की दाढ़ी थी और आखिरी दफा यही आदमी मॉर्गन के साथ खड़ा इसे घूर रहा था। इन बच्चों ने यह भी बताया कि ये आदमी एक गाड़ी के साथ खड़ा था। ये लाल रंग का पिकअप ट्रक था। दोस्तों, पुलिस ने आसपास के इलाकों में अपनी सर्च शुरू कर दी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया को एक स्केच दिखाया। ये स्केच उन 2 बच्चों ने ही बनवाया था। शायद वो आदमी ऐसा ही दिखता था, लेकिन उन 2 बच्चों ने कितना सही स्केच बनवाया था ये तो पुलिस भी नहीं जानती थी। खैर, इन्होंने मॉर्गन को ढूंढने में अपनी पूरी एफर्ट लगा दी। मॉर्गन का पता बताने वाले को $50,000 का इनाम भी देने का ऐलान किया गया। इस शहर और आसपास के शहरों में सबको पता था कि पुलिस मॉर्गन को ढूंढ रही है। टीवी पर मॉर्गन की तस्वीर और ये स्केच दिखाया जा रहा था। मॉर्गन के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल था। इनको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। दोस्तों, पुलिस ने इस दौरान उस बेसबॉल मैच में आए हुए हर इंसान से पूछताछ की। कई लोगों ने इस मैच की वीडियो भी बनाई थी। इनके बच्चे इस मैच में खेल रहे थे। पुलिस ने ये सारी वीडियोस भी हासिल कर ली और तभी इनको एक वीडियो में कुछ ऐसा नजर आया जो मॉर्गन की गुमशुदगी में बहुत अहम एविडेंस हो सकता था। ये वीडियो उसी दिन की थी, लेकिन सुबह की। सुबह भी यहाँ कुछ लोग बेसबॉल खेल रहे थे जब वीडियो में एक लाल रंग की गाड़ी देखी गई। एक लाल रंग का वैसा ही पिकअप ट्रक जैसा उन बच्चों ने देखा था जिसके पास वो आदमी खड़ा था। पुलिस ने फौरन पता लगाने की कोशिश की कि ये गाड़ी किसकी थी, लेकिन उस वक्त इस ग्राउंड में जितनी भी फैमिलीज मौजूद थीं, उनमें से किसी की भी ये गाड़ी नहीं थी। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि ये गाड़ी उसी किडनैपर की है जिसने मॉर्गन को किडनैप किया है। दोस्तों, इसी दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिल गया। जिस दिन मॉर्गन किडनैप हुई थी, उसी दिन सुबह एक और छोटी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। किडनैपर एक लाल गाड़ी में ही था, एक ऐसे ही पिकअप ट्रक में। उस बच्ची की मां ने फौरन अपनी बच्ची को पकड़ लिया और वो आदमी भाग गया। उस औरत ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन पुलिस को जब इस वाकये का पता चला तो एक बात तो साफ हो गई कि यही आदमी छोटे बच्चों को किडनैप कर रहा था। इसके पास एक लाल पिकअप ट्रक था और अब मॉर्गन
इसी के पास थी। पुलिस के पास अब कई 100 कॉल्स भी मौसूल हुई। लोगों ने बताया कि इन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही पिकअप ट्रक को देखा है। बेशुमार लोगों की ऐसी ही गाड़ियों को रोका गया। पुलिस ने इन पिकअप ट्रक्स की तलाशी भी ली, लेकिन इनको अभी तक किसी आदमी पर शक नहीं हुआ था। यहाँ एक मसला ये भी था कि ये पिकअप ट्रक किस कंपनी का था। पुलिस इस बात पर कंफ्यूज थी। उन दिनों लोगों के पास कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी और उस वीडियो में ये पता नहीं लग रहा था कि वो लाल रंग का पिकअप ट्रक किस कंपनी का था, और इसीलिए पुलिस को इस रेड पिकअप ट्रक को ढूंढने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इस शहर और इस इलाके के तमाम लोग एक हो गए। ये मॉर्गन के पेरेंट्स की मदद करना शुरू हो गए। इन लोगों ने पैसे भी इकट्ठे किए और इन्हीं पैसों से टी शर्ट्स पर मॉर्गन की तस्वीरें प्रिंट की गईं। इन टी शर्ट्स को ये लोग पहनते थे ताकि शायद कोई मॉर्गन को पहचान कर कोई टिप दे दे। मॉर्गन की तस्वीर बिल बोर्ड्स पर लगाई गईं। इसके पोस्टर्स छपवाकर इस शहर और आसपास के इलाकों में हर जगह लगवा दिए गए, लेकिन 6 साल की मॉर्गन का कोई सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्तों बाद पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। किसी ने इत्तला की कि इसने मॉर्गन को देखा है, उस जगह से तकरीबन 200 मील दूर जहां से मॉर्गन गायब हुई थी। ये एक जंगल का एरिया था। पुलिस ने फौरन इस जगह को सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन मॉर्गन का यहाँ भी कुछ पता नहीं चल सका। ये फोन एक आदमी एल्बर्ट हार्वे ने किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये आदमी झूठ बोल रहा था। इसने ये झूठी इत्तला सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए की थी। इस आदमी को झूठी इत्तला देने पर अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, लेकिन मॉर्गन का कुछ पता नहीं चल सका। ये केस इतना मशहूर हो गया था कि मॉर्गन की कहानी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में दिखाई जाती थी, लेकिन मॉर्गन अभी भी लापता थी। कई साल गुजर गए, पुलिस ने अभी भी ये केस बंद नहीं किया था, और फिर 2002 में पुलिस को एक लीड मिली। पुलिस को पता चला कि मॉर्गन को कत्ल कर एक शहर बूनविल की एक फार्म हाउस में दफना दिया गया है। ये टिप इतनी पक्की थी कि पुलिस फौरन इस फार्म हाउस में पहुंच गई। पुलिस ने इस फार्म हाउस के हर कोने को खोदना शुरू कर दिया। पुलिस के कुत्ते भी वहां मौजूद थे, लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ भी कुछ नहीं आया। दोस्तों, मजीद 8 साल गुजर गए और 2010 में पुलिस ने एक शहर स्पायरो में एक खाली घर की तलाशी ली। इनको टिप मिली थी कि मॉर्गन को कभी इस घर में रखा गया था। ये इस घर से डीएनए एविडेंस इकट्ठा करने गए थे। इस घर के पीछे एक कुआं भी था। इस कुएं की भी तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को यहाँ भी कुछ नहीं मिला। दोस्तों, मजीद वक्त गुजरता गया। मॉर्गन के माँ बाप अपनी बेटी को हर दिन याद करते थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते थे। जिंदगी चलती रही, लेकिन 2021 में पुलिस ने ऐलान किया कि फाइनली इनके सामने एक नाम आ गया है। एक ऐसा नाम जिसने शायद मॉर्गन को अगवा किया था। मॉर्गन के लापता होने के 26 साल बाद पुलिस अभी तक इस केस का पीछा कर रही थी। दोस्तों, इस आदमी का नाम बिली जैक था। ये आदमी 21 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन मौत के वक्त ये जेल में मौजूद था। इसके पास भी एक लाल रंग का पिकअप ट्रक था। पुलिस के मुताबिक इसके ट्रक से जो फाइबर्स मिले हैं वो मॉर्गन की टी शर्ट से बहुत ज्यादा मैच करते थे। दोस्तों, फिर मजीद 3 साल गुजर गए और 2024 में पुलिस ने ऐलान कर दिया कि मॉर्गन निक के केस में मजीद डेवलपमेंट हुई है। इन्होंने बताया कि डीएनए टेस्टिंग से अब ये बात कंफर्म हो गई है कि बिली जैक के ट्रक में मॉर्गन कभी ना कभी मौजूद थी। डीएनए टेस्टिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पुलिस कई दिहाइयों पुराने केसेस भी सॉल्व कर लेती है, और इस केस में भी यही हुआ था। वो आदमी अब मर चुका था। ये किसी जुर्म में जेल में ही था जब इसकी मौत हुई थी। इसने मॉर्गन के साथ क्या किया कोई नहीं जानता था। मॉर्गन अब जिंदा भी है कि नहीं, पुलिस अभी भी ये नहीं जानती, और इसीलिए पुलिस के मुताबिक इनके लिए ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ।